जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो हमने पॉलिटिकल डोमेन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं विद ऑफिशियल सिलेबस एंड उसमें मैंने फ्री पीवाईक्यूज भी दिए थे। आई एम डूइंग द सेम। इस वीडियो में हम सेम करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के एंड में फ्री पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, सिर्फ हिस्ट्री डोमेन के नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे डोमेन सब्जेक्ट के, सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट के, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सबका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पर वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। मैं चाहता हूँ सीरियस ऑडियंस को ये चीजें मिले, है ना। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तो इनकी इतनी फोकस पावर होती नहीं कि इतना देर तक टिक पाएंगे। उनका फोकस रील्स बराबर ही होता है, तो 1-2 मिनट में वो चले जाएंगे। अगर तुम सीरियसली सीयूटी यूजी का एग्जाम देने जाने वाले हो, तुमको हिस्ट्री डोमेन का पेपर देना है, देन इन चैप्टर्स को छोड़ के मत जाना है। तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है अगर तुम हिस्ट्री डोमेन का एग्जाम देने वाले थे, ठीक है। पीवाईक्यू तुमको लास्ट में मिल जाएंगे, लास्ट तक वेट करना। ये तुम्हारी सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी सारे सिलेबस ऑलरेडी दिए हुए हैं। कहाँ डाउनलोड करना है सर? इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाना, सिलेबस वाले सेक्शन में चले जाना, ठीक है। एंड यहाँ पे हिस्ट्री डोमेन का आपको सिलेबस दिया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है। इसमें जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वही चैप्टर्स पढ़ने हैं। पर अगर तुम लास्ट ईयर का पीवाईक्यू देखोगे तो हर चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं होती है। कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल तुम अगर बात करो तो हमारे जो हिस्ट्री में बात करोगे, अगर तुमने हिस्ट्री का पेपर दिया है, देन विजयनगर एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी तीनों बुकों में से। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1 में, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 में, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3 में। एंड तुमको इंपॉर्टेंट चैप्टर भी वही बता सकता है जिसने सच में हिस्ट्री पढ़ी हो, जिसने सबने हिस्ट्री डोमेन का पेपर दिया हो, जिसमें सच ने जिसका ह्यूमैनिटीज हो। तो मेरा ही था, ठीक है। तो आज हम लोग अपना डिस्कस करते हैं। ये हमारे 2025 का सिलेबस है, ठीक है। एंड इसमें हमको क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं। हमारी 3 बुकें हैं, तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ये हमारे एंशिएंट इंडिया को दर्शाती है, मतलब प्राचीन भारत है। पार्ट 2 मतलब हमारे मेडिवल इंडिया है। पार्ट 3 हमारे मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अब जो हालांकि तुम पहले पास ये तो समझ जाओ कि तुमको चैप्टर सारे पढ़ने हैं, पर ये वाला चैप्टर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो उन चैप्टर में जरा ध्यान से ध्यान देना। चलो सबसे पहले अपनी पहली बुक कवर कर लेते हैं। पहली बुक हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम लोग को सही दिख रहा होगा, तो जूम कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 मतलब हमारे एंशिएंट इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा, वो हमारे चैप्टर नंबर 1 में स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज ऑफ हड़प्पन आर्कोलॉजी, ठीक है। हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके सीयूटी में, ठीक है। इवन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, पर अभी बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देन हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड आपके मतलब बुक 1 से, ठीक है। एंड हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म एंड सांची स्तूप, ठीक है। ये वाला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक मैं कहना चाहूंगा सोशल हिस्टोरीज एंड यूजिंग ऑफ द महाभारत, इसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। ये पहली बात तो चैप्टर बहुत ही गंदा लिखा हुआ है, पता नहीं कैसा लिखा हुआ है, समझ में कम आता है ना। दूसरी से क्वेश्चन कम आते हैं। देन पहली बुक से पहले चैप्टर में स्पेशल फोकस रखियो, दूसरे चैप्टर में स्पेशल फोकस रखियो। एंड फोकस रखने का मतलब क्या है, अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो तुमने जो ऑल इन वन खरीद के रखी है, उस बार खरीद के रखी है, मुझे मालूम तुमने खरीद के रखा हुआ है, इनको साइड कर देना। अब गाइड से काम नहीं चलेगा। अब तुमको हिस्ट्री की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करनी है। तुम्हारा पेपर लाइन बाय लाइन रीडिंग से आता है, पेपर से आता है, तुम्हारे जो बुक्स होती है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना मेरे भाई, साइड में पर्पल कलर का बॉक्स होता है ना, वहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वो वाले चीज ध्यान रखना, पर्पल कलर का जो बॉक्स होता है ना साइड में, उनको भी तुमको पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 हड़प्पन वाला, एंड चैप्टर नंबर 4 हमारे बुद्धिज्म वाला, ठीक है। देन आता है हमारे सेकंड बुक, हमारी ये मेडिवल इंडिया से बुक आती है, ठीक है। हमारी मेडिवल इंडिया से बुक है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है सर? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे न्यू आर्किटेक्चर इन हम्पी, जो हमारे विजयनगर एम्पायर का रिलेटेड है, विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। इसमें कृष्णदेव राय जी के बारे में, रायकास्ट सिस्टम है ना, रायकास्ट सिस्टम जो उनका सिस्टम चलता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम वो ध्यान रखना, कल्याण मंडपम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो हजारा रामा टेम्पल था, लोटस टेम्पल था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वाली चीजें तुम्हारे किससे हैं? तुम्हारे आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी से, मतलब विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। इसमें हरिहरन बुक्का ने इसकी साम्राज्य की शुरुआत की थी, तुंगभद्रा नदी के बगल में बसा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेडिवल इंडिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही वाला चैप्टर है, ठीक है। बस इसमें मैं कहूंगा तुम्हारे लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा फोकस किसको देना है सर? इस चैप्टर को देना है, चैप्टर नंबर 4 को, ठीक है। फिर आ जाओ अपने थर्ड बुक में। थर्ड बुक में तुमको क्या पढ़ना है सर? थर्ड बुक में सबसे पहले ध्यान रखना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसमें तुमको असली में समझना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया था, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ ध्यान रखना, ये वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला चैप्टर इतना ठीक ठाक है, इसमें न्यूज़पेपर एंड काफी चीजें बताई हुई हैं, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंटली नहीं है। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1950 1857, ये आपके लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब मैंने पहले 2 चैप्टर आपके बुक नंबर 1 से इंपॉर्टेंट है, मेडिवल इंडिया से एक ही चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी 2 चैप्टर यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये नहीं बाकी चैप्टर छोड़ दो तो चल जाएगा सर, वो कहने का मतलब नहीं है। ध्यान रखो, अगर तुम्हारे 50 क्वेश्चन आते हैं, देन 50 में से ये जो 4-6 चैप्टर्स हैं, तुम्हारे जो 30 क्वेश्चन है, ये 4 चैप्टर से ही आते हैं। बाकी चैप्टर से भी 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन चैप्टर को ऐसा नहीं इग्नोर कर देंगे, पर इन चैप्टर में थोड़ा स्पेशल फोकस रखेंगे। चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर आप थोड़ा हेल्प भी करके चले जाओ। तो इन चैप्टर में तुमको पीवाईक्यू फ्री ऑफ रिसोर्स देने जाने वाला हूँ, मतलब तुम चैप्टर को पढ़ लेना। पहले मत पीवाईक्यू देख लेना, मतलब पहले मैं तुमको एमसीक्यू दे दूंगा, पीवाईक्यू दे दूंगा। एमसी तुम पहले पीवाईक्यू देख लेना किस लेवल क्वेश्चन आते हैं, इनकी तुम प्रैक्टिस करने के बाद मैं तुमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। एक बार एमसीक्यू उनको सॉल्व कर लेना, बढ़िया से तुम्हारा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। पर ऑल इन वन गाइड ये सब मत करना, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही सॉल्व करना, तभी सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो पेपर दोबारा नहीं निकल पाएगा। बहुत क्लियर बता रहा हूं मैं। बोर्ड एग्जाम में भले 90% ला लिए तुमने तो ला लिए,
अगर तुमको सीयूटी में अच्छा स्कोर करना है, दैट मीन्स तुमको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी तुमने रीड नहीं किया तो पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। बोले सर इतना उससे कैसे बता रहे हो कि अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे? सिंपल है यार, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हम लोग करते क्या थे, बोर्ड एग्जाम में अपन को आंसर लिखना पड़ता था, तो अपन कोई भी बड़ा क्वेश्चन आता था अपन तेल का ताड़ बना देते थे, इंट्रोडक्शन लिख देते थे, बॉडी लिख देते थे। लेकिन सीयूटी में क्या होता है सर, एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। इसमें तुमको आंसर नहीं लिखना है। अगर तुमने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी है तो सही बनेगा, नहीं पढ़ी है तो तुमसे कुछ भी नहीं बनने वाला, ठीक है। एंड तुमको जो हमारे जिस ढर्रे से अपन चलते हैं कि आंसर लिखने के लिए अपन ऑल इन वन सब गाइड यूज करते हैं, वो ढर्रा बस यहीं तक चलेगा बोर्ड एग्जाम तक। यहाँ पे तुमको एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा, तभी तुम बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुमको जैसे कि करिकला अंडाला जो भक्ति मूवमेंट से हो गए, ठीक है, उनके ऊपर दिया गया था एक, मतलब शैविज्म नैनार था, अरवाल सिस्टम था, उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं एंड तभी एमसीक्यू बनेंगे। इस चीज का सिंपल प्रूफ है, तुम जाके पीवाईक्यू देख लो, तुमको जो मैं बातें बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। एक बार फिर से बता देता हूँ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कहने का मतलब है बाकी चैप्टर भी पढ़ने हैं, पर इन चैप्टर में स्पेशल फोकस रख के पढ़ियो, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चन भर भर के आता है, ठीक है। कौन सा चैप्टर? बुक नंबर 1 में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में हड़प्पा वाला चैप्टर है और स्टोरी ऑफ बुद्धिज्म वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें तुमके संघास के बारे में बताया हुआ है, और उसके बाद इसमें यक्षिणी के बारे में बताया हुआ है, जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में जो चीजें होती है ना, उसके बारे में बताया हुआ है कि जो मतलब किस चीज का क्या क्या मतलब होता है। मदर गॉडेस के बारे में बताया हुआ है, गौतमी प्रजापति के बारे में बताया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म वाला चैप्टर, ठीक है। उसी के साथ साथ तुम्हारे मेडिवल इंडिया में बस ये वाला चैप्टर बहुत काम का है, तुम्हारे कौन सा है, न्यू आर्किटेक्चर इन हम्पी, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जो तुम्हारा 6 जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडिवल इंडिया में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है, ठीक है। बाकी तुम्हारे क्वेश्चन आते तो हैं पर ब्रेकटेबल लाइन से होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। फिर तुम्हारे थर्ड जो बुक है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 1857, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लियो, इनको मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा सर, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको क्या करना है एंड क्वेश्चन पढ़ने कैसे हैं वो भी बता दो। देखो एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट रीडिंग में कभी भी कोई चीज अंडरलाइन मत करना, ठीक है। अंडरलाइन नहीं करना है, अंडरलाइन मत करना, ठीक है। अंडरलाइन नहीं करना है, क्योंकि जब तुम पहली बार चैप्टर पढ़ते हो तो तुमको सब कुछ नया लगता है, तो तुमको लगेगा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वहां तो तुम क्या करोगे, पूरी बुक को एकदम रंगा बेल्ला बना दोगे, ठीक है, रेनबो बना दोगे। तो फर्स्ट रीड में, फर्स्ट रीड मतलब क्या होता है सर, मैंने बुक उठाई एंड जल्दी से एक चैप्टर पढ़ लिया, मतलब 2 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब बोलो सर इसे समझ में नहीं आएगा, मुझे समझ में आ रहा है कि इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, पर तुमने जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया तुमको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा चैप्टर है किस बारे में, जब तुमको ये समझ में आ जाएगा। सेकंड रीडिंग में एक मार्कर उठाना, मार्कर में जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी तब उसको अंडरलाइन करना। इससे होगा क्या, आप केवल काम की चीजों को अंडरलाइन करोगे, पूरी बुक को रंगोगे नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, आप पेपर लगाने से पहले, अपने चैप्टर पढ़ने से पहले, तुमको पीवाईक्यू तो मैं देके ही जा रहा हूँ, पीवाईक्यू जरा तुम देख लेना। इससे क्या होगा सर, तुमको पता लगेगा जहां से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन पैटर्न किस किस कैसे क्वेश्चंस बना रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई पैराग्राफ पढ़ा, कल्याण मंडप का तुमने वो पैराग्राफ पढ़ा विजयनगरम पार्क का, ठीक है, तो तुमको समझ में आ जाएगा अच्छा इसने यहाँ से क्वेश्चंस बनाए, मतलब किस तरह से क्वेश्चंस बना रहा है। जब तुम पीवाईक्यू पढ़ लोगे ना तो तुमको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मान लो मैं एग्जामिनर होता तो मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाता या नहीं बनाता। अगर मान लो मुझे इस पूरे पेज में से कोई एक इंपॉर्टेंट बात ढूंढनी होगी जिससे मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो मैं कौन सी इंपॉर्टेंट बात ढूंढता, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। नॉर्मली बिना पीवाईक्यू देखे बुक उठाई एंड अंडरलाइन करना शुरू कर दिया, यार वो चीजें बहुत टाइम से लोग करते आ रहे हैं, उस चीज से अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। पहले पीवाईक्यू देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो, किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स देखो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो। तुमको चैप्टर्स मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट खुद ही बता दिए हैं। पीवाईक्यू देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कहाँ से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तुम ध्यान रखना, वो जो ब्लू साइड में पर्पल कलर के बॉक्स होते हैं ना, उससे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो तुमको समझ में आ जाएगा। फिर जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, जब तुम चैप्टर्स पढ़ोगे, पहली बार तुमने रीड कर लिया, तुमको चैप्टर कॉन्टेक्स्ट आ गया, फिर जब तुम अंडरलाइन करोगे तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा यार ये चैप्टर में काम की चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो तुमको चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज जरूर फॉलो करना। अब सर आप पीवाईक्यू बता दो है ना, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, तो देखो पीवाईक्यू ज्वाइन करने के क्या करना है, व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है। कौन सा व्हाट्सअप चैनल सर, ये देखो, जैसे मान लो ये हमारा चैनल है, ठीक है, कोई वीडियो उठा लेना, सब में दिया हुआ है। जैसे मान लो मैं फ्री पीवाईक्यू रिसोर्स वाले उठा लेता हूँ वीडियो, ठीक है, उसको उठाया, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन में जाना, मोर में जाना, मोर में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सअप चैनल लिंक पीवाईक्यू, ठीक है, यहाँ पे इसमें क्लिक करना। जैसे तुम इसमें क्लिक करोगे ये चैनल तुमको व्हाट्सअप चैनल देखने को मिल जाएगा। 6000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ये व्हाट्सअप चैनल है मेरे भाई, तो यहाँ पे नंबर किसी के दिखते नहीं, ठीक है, प्राइवेट होता है सब कुछ, है ना, इसमें केवल मैं ही मैसेज कर सकता हूँ। तो चैनल में आप किसी को भी मैसेज नहीं कर सकते, ना ही आपको कोई मैसेज कर सकता है, तो तुम्हारी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें जब ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको गूगल ड्राइव का लिंक देखने को मिलेगा। कौन सी गूगल ड्राइव का लिंक सर, ये रहा गूगल ड्राइव का आपको लिंक देखने को मिलेगा, दिखा देता हूँ मैं, कहाँ गया, ये रहा गूगल ड्राइव का लिंक देखने को मिलेगा। ये 2023 के हैं, 2024 के मिल जाएंगे। इसमें अकाउंट्स, एग्रीकल्चर का सारे के सारे पीवाईक्यू दिए हुए हैं, बायोलॉजी, बंगाली, बिजनेस, केमिस्ट्री, चाइनीज, कंप्यूटर, डोगरी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एंटरप्रेन्योरशिप, जनरल टेस्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, गुजराती, हिंदी, हिस्ट्री, सारे के पीवाईक्यू देख रखे हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ तुमको 2023 का भी मिल जाएगा, 24 का भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर, कोई भी वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुमको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, तुमको पीवाईक्यू तुमको मिल जाएंगे। 2022 के मिल जाएंगे, 23 के मिल जाएंगे, 24 के मिल जाएंगे, साथ में मैंने सिलेबस भी सेंड कर दिया तुमको उसी में, ठीक है। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है।
एक का ध्यान रखना 2022 प्लस 2023 के पीवाईक्यू व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगा, प्लस 2025 का सिलेबस ही मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी बहुत तुमको सेंड कर चुके हैं, तुम भी जाकर डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा तुमको भी। 2024 की पीवाईक्यू पाने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना 9198451120। ठीक है, 2024 की पीवाईक्यू जो लोग इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे उन्हीं को मिलेगा। बाकी 22 एंड 23 की पीवाईक्यू फ्री व्हाट्सएप चैनल में पढ़े डाउनलोड कर लेना। 2025 का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो तुमको कोई डाउट हो तुम हेल्पलाइन नंबर मैसेज कर सकते हो, तुम्हारा उसका समाधान किया जाएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुमको इससे ज़्यादा ऑथेंटिक चैनल नहीं मिलेगा CUT UG में। ठीक है, क्योंकि हम लोग CUT UG के लिए कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ऐसा नहीं इससे पहले ब्लॉगिंग करते थे, अभी CUT UG में बनाने लगे, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। इनका उनसे पहले सर CUT UG से पहले उनको कोई लेना देना था नहीं। ठीक है, जैसे फॉर्म है उनको CUT UG की याद आ जाती है, फिर वो छोड़ के चले जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी काउंसलिंग तक रहूँगा एंड तुम्हारे लिए पूरा हेल्प करूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और क्या मेरी क्लासेस हर दिन फ्री चलती हैं यूट्यूब में, आप उस क्लासेस को जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, मेरी हर दिन क्लासेस फ्री चलती हैं यूट्यूब में, आप उस क्लास को ज्वाइन करो। इसी यूट्यूब चैनल में मैं पूरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस कवर कर रहा हूँ, पूरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस कर रहा हूँ मैं यूट्यूब चैनल में, सेम यूट्यूब चैनल में स्टडी कैपिटल CUT UG स्टडी कैपिटल में 8 से 9 मेरी क्लासेस चलती हैं। आप इस क्लास को ज्वाइन करो। मैं तुमसे 3 दिन का 1 घंटा मांग रहा हूँ, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। ठीक है, कोई इसका पैसा नहीं लग रहा है, इसमें आपको नोट्स बायलिंगुअल सब चीज़ें ऑलरेडी फ्री मिलेंगी, बस तुम क्लास ज्वाइन करना है। फॉर 40 डेज में आपके पूरे जनरल टेस्ट का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस खत्म करा रहा हूँ। आपको बस जोड़ो, 1 घंटा बस मुझे दिन का देते हो 24 घंटों में से, एंड आपको इसका बेनिफिट खुद ही देखने को पता लग जाएगा। ठीक है, क्लास में जोड़ो तो एक बार आपको पता लगेगा कोई कैसा पढ़ा रहा है कैसा नहीं पढ़ा रहा है, जब जोड़ के नहीं देखोगे तो कैसे पता लगेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप तुम्हारे पास समय नहीं रह गया है, 40 दिन है, तो या तो खुद से पढ़ाई कर दो या तो कहीं पे मतलब गाइडेंस के लिए चीज़ें ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्रैश कोर्स नहीं बोल रहा हूँ, क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। ठीक है, खुद से पढ़ाई करना शुरू करो, पीवाईक्यू देखो, खुद से मेहनत करना शुरू करो, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस चल रही है, तुमको जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ पढ़ाई करो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना कल से शुरू कर देना, केवल 40 डेज बचे हैं यार। ठीक है, एंड तुम ध्यान रखो तुम्हारा CUT UG 4 साल का हो चुका है, 4 साल का हो चुका है UG। 4 साल किसी अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, जिंदगी एक अलग लेवल पे चली जाएगी। किसी घटिया कॉलेज में चले गए तो जिंदगी बद से बदतर ही हो जाएगी, फिर कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा, बैठे बैठाए नहीं मिलेगा। एंड अब तो 45 दिन बचे हुए हैं, अब कितना नींद, अब तो नींद खोल दो, थोड़ा बहुत IPL को त्याग दो, इंस्टाग्राम को त्याग दो। मेरे को मालूम बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में चलो 2 दिन रेस्ट ले लो, 2 दिन के बाद पीवाईक्यू उठाओ, देखो अपने कॉलेज की लिस्ट बनाओ एंड बढ़िया से लग जाओ तैयारी में। ठीक है, 45 डेज और मेहनत करना है, बढ़िया रिजल्ट आ गया ना, BHU से इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्लियर कर लिया, या दिल्ली से इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्लियर कर लिया, या SRCC जैसा कॉलेज मिल गया, JNU जैसा कॉलेज मिल गया, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। फिर 4 साल मस्ती करोगे, कोई नहीं पूछेगा, एंड 4 साल एंजॉय भी करोगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे। चलो मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्योग्राफी डोमेन के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में, सॉरी डोमेन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कवर करूंगा। देन मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के पूरे सिलेबस को डिकोड करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, धन्यवाद।